क्या है, ई रेस्ट पर एक्स माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर, अगर मुझसे पूछा है ना कि इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग क्या होगा, तो वहां पे हमने आंसर बोला था कि नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो इन जनरल का मतलब ये है कि जब तक हमें फंक्शन नहीं बताया जाए तब तक नहीं बता सकते, बट अगर फंक्शन बता दिया फिर तो हम चेक करके बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ये नहीं दे सकते कि, ये नहीं दे सकते कि इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये वन वन मैनी वन कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते। कुछ भी हो सकता है वो तो हम जब बोलेंगे जब हमें फंक्शन बताना हो। यहाँ तो पता है एक ई रेस्ट बार एक्स है और एक एक्स है। तो ठीक है, फिर दोबारा शुरू हुए। पहले हमने बोला कि क्या ये इवन फंक्शन है, तो आंसर मेरा नहीं है। पीरियोडिक है, नहीं है। फ्लक्चुएटिंग है, नहीं है। ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि ऊपर नीचे वैल्यू ज़्यादा लगातार। फिर हम बोले मल्टीपल रूट्स है क्या, तो मल्टीपल रूट्स का मतलब क्या है कि ये जीरो होना चाहिए, उसका लगे ई रेस्ट पर एक्स बराबर एक्स होना चाहिए। ई रेस्ट पर एक्स एक्स के बराबर होता है नहीं होता है वो बेसिकली अभी नहीं बता सकते। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में अगर एनालाइज करोगे तो पता लग जाएगा कि नहीं होता, इसका कोई रूट नहीं है, मतलब मल्टीपल रूट्स नहीं है। मल्टीपल रूट्स नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वन वन हो गया। वो तो हमने ये बोला था कि अगर मल्टीपल रूट्स हैं तो मैनी वन होगा, बट अगर मल्टीपल रूट्स नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, तो वो भी चीज़ फेल हो गया। जब सारा चीज़ फेल फेल हो गया फिर हमने ये सोचा ई रेस्ट बाय एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, तो हाँ होता है। एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, वो भी होता है। तो ई रेस्ट पर एक्स माइनस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है तो फिर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया इसको। डिफ्रेंशिएट किया तो ई रेस्ट पर एक्स का डेरिवेटिव, आई होप यू रिमेंबर, इज ई रेस्ट पर एक्स, और इस एक्स का डेरिवेटिव वन। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, ई रेस्ट पर एक्स माइनस वन। सही है। अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो रखूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ई रेस्ट पर जीरो कितना होता है, वन। वन माइनस वन कितना आ जाएगा, जीरो। तब तो एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। कब, अगर मैं एक्स जीरो रखूं, अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा रखूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा रखूं तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक्स जीरो से छोटा रखूंगा तो जो ई रेस टू पार एक्स है वो एक से छोटा हो जाएगा, तो एक से छोटा माइनस एक नेगेटिव हो जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। बस हमारा काम चल गया। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो उसका मतलब क्या है, एफ डैश अपना साइन चेंज कर रहा है। दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स changes its sign. that means that means fx is many one, सॉरी। अगर साइन चेंज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एफ डैश अगर साइन चेंज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है कि एफ इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, और कॉन्टिन्यूस तो है ही। तो अगर एफ इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो मैनी वन हो गया। ठीक है, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, मैनी वन। रीजन क्या है, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, ये रीजन है। ठीक है, फिर ये आ गया, ये क्या है, मैनी वन। रीजन क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल। हम लोग इवन डिग्री पॉलिनोमियल मैनी वन होता है, और डिग्री के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। चलो, फिर ये आया ई रेस्ट पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसमें एफ ऑफ जी एक्स करके लिखा हुआ है। अब ये सब सोचना पड़ेगा, जैसे अगर हम बोलेंगे इवन फंक्शन है तो नहीं है, पीरियोडिक है, सोचना पड़ेगा पीरियोडिक है क्या ये। तो एफ ऑफ जी एक्स में इसमें जी एक्स पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक है। अगर एफ ऑफ जी एक्स में अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो जाए तो पूरा फंक्शन पीरियोडिक होता है, और उसका पीरियड भी वही होता है जो अंदर वाले का होता है। तो ये पीरियोडिक तो है और पीरियड वन है। अगर पीरियोडिक है तो मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। और रीजन क्या है, पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब अगला ये आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ई रेस्ट पर एक्स। इवन है नहीं है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है नहीं है, मल्टीपल रूट्स हैं पता नहीं।
देखना पड़ेगा ये, ठीक है। पीरियोडिक है नहीं है, क्यों नहीं है पीरियोडिक? क्योंकि इस बार क्या हुआ कि बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, जो अंदर वाला फंक्शन है वो ना तो लीनियर है ना पीरियोडिक है, तो ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। ये हमने पीरियड वाले टॉपिक में पढ़ाया था। अच्छा, फिर इसको ऐसे देखो, फिर क्या देखें, फिर अब वापस एनालाइज किए डिफरेंशिएट वगैरह। अगर कहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन तो 99% यूज नहीं होगा, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ्स होते हैं। डिफरेंशिएशन वाली चीज़ तो भूल जाओ। कहीं पे भी अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखाई दे या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दिखाई दे, 99% ऑफ द केसेस, बहुत इक्का दुक्का केस आएगा जहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, ये मान सकते हो। आगे किसी चैप्टर में आ सकता है, किसी क्वेश्चन में, अभी तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये देखा ई रेस्ट पर एक्स का रेंज क्या है, मतलब इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो ई रेस्ट पर एक्स है उसका रेंज क्या है। रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ई रेस्ट पर एक्स तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। ई रेस्ट पर एक्स का रेंज तो आर प्लस होता है। अब जीरो से इन्फिनिटी तक में क्या होगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होगा कि जैसे ही उसका आर्ग्यूमेंट एक से बढ़ा वो अपनी साइकिल फिर शुरू करेगा, फिर आगे गए एक से बढ़ा फिर साइकिल शुरू कर दी। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो तो बार बार 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 ऐसे जाएगा, मतलब रिपीट करेगा। अगर रिपीट करेगा तो फिर ये क्या हो गया, मैनी वन। और रीजन क्या है, पीरियोडिक नहीं बोलेंगे बट फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर कि ये पीरियोडिक क्यों नहीं। ओके, 12th क्वेश्चन आया, या इवन फंक्शन है नहीं है, पीरियोडिक है नहीं है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है वो भी नहीं है। अब ऑड डिग्री पॉलिनोमियल तो उसका कुछ कर नहीं सकते, सारी चीज़ फेल हो गई। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5x7, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 5x+7, ये क्वेश्चन है। तो फिर ठीक है, जो पॉलिनोमियल होता है वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल तो होता है, तो डिफरेंशिएट किया हमने, एफ डैश एक्स बराबर 3x² + 2x + 5। ये ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये एफ डैश का साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का देखूं तो अपने आप कैलकुलेट करके देखना, डी नेगेटिव है, b² -4ac बहुत ज़्यादा है, b² तो केवल 4 है, डी नेगेटिव और a पॉजिटिव है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो फंक्शन का नहीं ग्राफ, हम एफ डैश का बोल रहे हैं, एफ डैश का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। उसका मतलब क्या है कि एफ डैश हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ऊपर ही आएगा ऐसे y का वैल्यू, जैसे इम्प्लाइज ये ग्राफ, फिर मैं बोल रहा हूँ एफ डैश का ग्राफ है, एफ का ग्राफ नहीं है। अगर एफ का ग्राफ बन जाता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि 1 1 है मैनी 1 है। ग्राफ से हमें तो हमें ये पता लगा कि एफ डैश पॉजिटिव है, एफ डैश के लिए y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर एफ डैश पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब क्या है, एफ इंक्रीजिंग है। अगर एफ इंक्रीजिंग है तो उसका मतलब क्या है, 1 1 है, सही। तो इस वाले केस में आंसर क्या हो गया, 1 1, एंड रीजन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे पता लगा, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। फिर 13 क्वेश्चन आया, x - ln x, चलो ये भी लिख लेते हैं। 13 क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर x - ln x, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स आ गया 1/1 - x। अच्छा, x - ln x का अगर डोमेन निकालोगे, डोमेन, क्योंकि एनालिसिस डोमेन के अंदर ही होता है हमेशा, तो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब ये हो गया x - 1/x, तो ये वाला x तो जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, ये वाला x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x - 1 क्या होगा, सॉरी, ये वाला x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, या फिर हम बोलेंगे ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया, ये मिटा दिया, राइट। जो नीचे एक्स लिखा है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि डोमेन ये 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। जो ऊपर लिखा है x - 1, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने x का वैल्यू, इसने तो बोला 0 से बड़ा कोई वैल्यू रख सकते हो, तो 0 से बड़ा तो 0.2 भी है, अगर मैंने 0.2 रखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
और अगर मैंने मान लिया x का वैल्यू 4 रख दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता लगा, एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स changes its sign, which would further imply that means fx is many one। अगर साइन चेंज करा है तो फिर वही बात, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, इसलिए वो क्या हो गया, मैनी वन। दो एग्जाम्पल और बचे हैं, उसमें 13 था ना, अब ये आ गया 14th एग्जाम्पल वॉज, हाँ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन एक्स। वो इवन ऑड मल्टीपल रूट्स अब ये सब चेक कर लो, कुछ नहीं लग पाएगा, तो कुछ नहीं लग पाएगा तो डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये एक बार देख लिया करो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉन्टिन्यूटी वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो कि एनालिसिस गलत हो जाए आगे चल के। तो एक्स का ग्राफ हमें पता है एक लाइन आती है, कहीं ब्रेक ब्रेक नहीं आता, टूटी वूटी नहीं होती वो कहीं, उसका मतलब क्या है कि ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। साइन एक्स का भी जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आता है, मतलब साइन एक्स का ग्राफ भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो एक्स प्लस साइन एक्स का भी कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस होगा तो फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया 1 प्लस साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स में ये नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, साइन एक्स का वैल्यू -1 से छोटा थोड़ा ना हो सकता है। तो 1 प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है कि एफ डैश ने साइन चेंज नहीं किया, पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव हुआ ही नहीं। कुछ पॉइंट पे 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है, छोड़ दो, बस नेगेटिव नहीं हुआ, तो फिर उसका मतलब क्या है कि एफ इंक्रीजिंग है। अगर एफ इंक्रीजिंग है तो दिस इम्प्लाइज 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। एट लास्ट 15, वो क्या था, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 साइन एक्स था, थोड़ा सा अंतर था बस, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर दोबारा बाकी सब बोल बाल के ना जो अभी बोला था, तो आ जाएगा 1 प्लस, अरे गड़बड़ कर दिया, हाँ यहाँ पे सॉरी, जब डिफ्रेंशिएट किया था तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, cos x, साइन नहीं सॉरी cos होगा। तो अगर cos होगा तो भी लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, cos का वैल्यू भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो फंक्शन ये भी अभी भी इंक्रीजिंग है, तो ऐसे ही रहेगा। हाँ अब x का डेरिवेटिव 1, 2 साइन x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 cos x आएगा, सही है। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे लिख लिया, 2 कॉमन ले लिया तो cos x प्लस हाफ, क्या मैं ऐसे लिख दूं प्लस हाफ को, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ हो गया, 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 cos x प्लस 2 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, तो वापस ये आ गया। अच्छा जब cos x इस माइनस हाफ से बड़ा होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, जब cos x माइनस हाफ से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो इस वाले केस में एफ डैश एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, तो पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है। अगर दोनों रहेगा तो कुछ भी नहीं, बस खत्म। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज मैनी वन। क्यों है मैनी वन, क्योंकि एफ डैश साइन चेंज कर रहा है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन, दैट्स इट।